लग्नाचा विचार मनात आला तर कदाचित.com नाही जाती.com वर या. आता मराठीशाही.com वरील फ्री ऑफर संपणार आहेत काही दिवसातच. आज Okay, please off your mic. Please mute your mic. If you have any query, then you can unmute your mic and ask the question. So in the previous session, we have seen syntax of trigger, and also we have seen definition of trigger. So definition of trigger is very simple. It is a statement or block of statement that is executed automatically when the DML operations perform on the table and DDL operations perform on the database. So in that case, triggers are executed automatically. No need to execute explicitly. So even don't try to execute it. So it will execute automatically. तो देखिए इसके ऑपोजिट एक कंसेप्ट है PL/SQL में प्रोसीजर्स. प्रोसीजर मतलब जैसे आप प्रोग्रामिंग में फंक्शंस रहते हैं, फंक्शन को आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है. वी हैव टू कॉल दी फंक्शंस एक्सप्लिसिटली, है ना. जब तक आप कॉल नहीं करते फंक्शन को तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है. लेकिन whereas in trigger no need to call the triggers because these triggers are called implicitly मतलब automatically, whereas procedures or functions we have to call explicitly. So this is the basic difference. In function means in PL/SQL it is also called as procedure, and our triggers. So this is the basic difference. Now we'll see one example. देखिए एक्चुअल ट्रिगर का पर्पस क्या है. ट्रिगर का आपको ये पता है, डेफिनेशन पता है, लेकिन आपको पर्पस अगर पूछा तो क्या है. देखिए सपोज वांट टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी वी कैन मेंटेन बाय यूजिंग two methods. That is called, one method is constraint and second method is triggers. So with the help of constraints and triggers we can maintain the data integrity. So we have already seen the constraints. Now this is our triggers. तो ट्रिगर का पर्पस क्या है. अगर आपको कुछ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कराना है ना, आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट देना है किसी को कि ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना चाहिए, या सपोज आपके पास बहुत सारा डेटा है और आप टेबल के अंदर डेटा है, उसको वो डेटा कोई भी अगर एक्सेस कर रहा है, एक्सेस मतलब कोई DML ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे इंसर्ट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, तो वो जब भी कोई उसको अपडेशन कर रहा है मीन्स DML ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उस टेबल के ऊपर जिसके ऊपर ट्रिगर डिपेंडेंट है, तो उसका भी रिकॉर्ड किसने तो भी मेंटेन करना चाहिए ना. अगर कोई डिलीट करता है या अपडेट करता है तो उसका कुछ डेटा आपके पास मेंटेन नहीं रहता है ना इन जनरल. तो ये अगर मेंटेन करेगा तो अच्छी बात रहेगी ना. आपको पता चलेगा कि ये कैसे यानी किसने अपडेट किया, कब अपडेट किया, और कौन सा रिकॉर्ड अपडेट हुआ, किस समय अपडेट हुआ, कौन से डेट को हुआ. सो इट इज जस्ट लाइक लॉग फाइल्स. अगर आपको हिस्ट्री चेक करनी है कि क्या क्या हुआ है मेरे टेबल में, सो बेटर ऑप्शन इज ट्रिगर. जैसे आपके ट्रांजैक्शन में अगर आप कुछ मनी विड्रॉ करते हो, एटीएम से जो स्लिप जनरेट होती है तो उस पर पूरा डिटेल्स रहता है. क्या डिटेल्स रहता है? ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, टाइम, अकाउंट नंबर, और कितनी अमाउंट विड्रॉ किए या जो भी है डिपॉजिट किए, और बैलेंस कितना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन रहती है. सो वहां पे एक्चुअली ट्रिगर ही वर्क करता है ना. रियल टाइम इसका यूज है ट्रिगर का, वहां पे भी ट्रिगर ही यूज होता है.
तो यहाँ पे देखते हैं, सपोज मुझे मुझे ऐसा ट्रिगर बनाना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो, मुझे ऐसा ट्रिगर बनाना है कि मैं जब टेबल क्रिएट करूंगा और उसके बाद जो एंट्रीज इंसर्ट होंगी, तो वो एंट्रीज किसी भी केस में हो, अपर केस में हो, लोअर केस में हो, है ना। जैसा नेम के लिए अगर कोई एंट्री इंसर्ट करता है अपर केस या लोअर केस, तो वो कन्वर्ट होने चाहिए ऑटोमेटिकली इन द अपर केस। उसके लिए एक ट्रिगर बनाएंगे अपन। ओरेकल में ऑलरेडी बताया मैंने कि आपको सबसे पहले यूजर क्रिएट करना पड़ता है। तो यूजर कौन क्रिएट करेगा? देखिए आपने सबसे पहले आपको DBA से लॉगिन करना पड़ेगा, बिकॉज इन ओरेकल DBA can create, can grant the permission to the user. So connect from here, connect CONN system/tiger. This is DBA login in Oracle. तो DBA ही उसको उस यूजर को क्रिएट करेगा। मीन्स नाउ वी विल सी हाउ टू क्रिएट एन यूजर। Create user, user name is, give any name, suppose Ram. Create user, username identified by password, give any password, ABC suppose. So this Ram is already there, so we can give another name, suppose Ram1. So Ram1 is created, so give the grant create session, grant create session to Ram1. मीन्स Ram1 को क्या कर रहे हैं अपन, सेशन की परमिशन दे रहे हैं। जब तक आप मीन्स DBA जब तक परमिशन नहीं देगा सेशन की, तब तक राम उसको लॉगिन नहीं कर पाएगा, है ना। यूजर तो क्रिएट किया, लेकिन उसको लॉगिन करने की परमिशन कैसे मिलेगी? ग्रांट क्रिएट सेशन टू राम। इसके साथ साथ सभी परमिशन दे देंगे, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस। ऑल प्रिविलेज मतलब बहुत टाइप के परमिशंस रहते हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है प्रैक्टिकल सेशन में। So we can give all privileges to the particular user. Now we can connect from the RAM, CONN, RAM1 / password is ABC. From here we can create our table. So our current user is, how to get current user? By using show user. So current user is Ram1. From here we can create a table. Create table std1, roll number, data type is number, in bracket size, then name, varchar2, in bracket size. So for this table we have to create one trigger. एक ऐसा ट्रिगर बनाना है कि अगर नेम के जगह पे कुछ भी इंसर्ट करें, मीन्स अपर केस या लोअर केस, तो ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए अपन ट्रिगर बना रहे हैं। सो बाय यूजिंग सिंटैक्स क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट और रिप्लेस, यू कैन यूज, दिस इज ऑप्शनल, रिप्लेस इज ऑप्शनल। इफ इट इज न्यू ट्रिगर, then in that case replace is optional. Create or replace trigger, trigger name, give any name, std1 suppose R. Create or replace trigger before insert,
एक एग्जांपल है, बिफोर इंसर्ट ऑन टेबल नेम, तो यहाँ पे फॉर ईच रो यूज किया है। बिफोर इंसर्ट ऑन std1 फॉर ईच रो। फॉर ईच रो का मतलब क्या है, जितने बार रो पे अफेक्ट होगा उतने बार वो ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। तो लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट सेशन में देखा था कि स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर और रो लेवल ट्रिगर कैसे वर्क करता है। फॉर ईच रो begin, here we can start our trigger, begin जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जो नेम है, देखिए यहाँ पे दिया है न्यू डॉट नेम। न्यू डॉट नेम मतलब जो भी आप नई एंट्री करेंगे, न्यू का मतलब क्या है, इट्स अ बाइंड वेरिएबल, इट विल एक्सेस दी न्यू एंट्री, है ना, दैट इज न्यू नेम। और उस न्यू नेम को क्या कर रहे हैं अपन, इट इज इक्वल टू अपर फंक्शन इन ब्रैकेट न्यू डॉट नेम। जो भी आप एंट्री डालेंगे नेम के लिए, न्यू एंट्री, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस अपर फंक्शन। कोलन इज इक्वल टू, दैट इज न्यू डॉट name is equal to upper in bracket colon new dot name। जो नेम आप इंसर्ट करेंगे उसको क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा अपर केस में। एंड स्लैश, ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर नेम बिफोर इंसर्ट। जब भी आप इंसर्ट करेंगे उस टेबल में std1 में डेटा, तो फॉर ईच रो, हर एक रो के लिए क्या होगा, आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। क्या करेगा, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, है ना, नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, वॉट एवर में बी द केस, है ना। जो यूजर एंटर करेगा उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ट्रिगर क्रिएटेड, देन try to insert the record in the std1 table। Insert into std1 values roll number 10, देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे इंसर्ट हुआ डेटा। देन गिव अनदर एंट्री, that one, okay। Then select star from std1। देखिए यहाँ पे जो भी इंसर्ट हुआ है नेम में वो अपर केस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ आवर ट्रिगर। तो यहाँ पे ट्रिगर आपका एग्जीक्यूट हुआ है। कौन सा ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ है, जो आपने यहाँ पे बनाया है ना, अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है बिफोर इंसर्ट। अगर आपको डिस्प्ले कराना है मैसेज ये ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे आप, और एक ट्रिगर बनाएंगे अपन, अपडेट के लिए ट्रिगर बनाएंगे, क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, और एक ट्रिगर बनाएंगे, इट इज फॉर अपडेट, ट्रिगर 1 बिफोर अपडेट।
on std1 for each row begin. तो यहाँ पे मैसेज सिंपली मैसेज डिस्प्ले करेंगे अपन कि आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ है नहीं. सपोज इस यहाँ पे डिस्प्ले करना है आपको मैसेज कि आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ है, मीन्स डेटा अपडेट हुआ है नहीं. तो PL/SQL में आपको लिखना पड़ेगा DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन. So give any data updated by row level trigger. And तो ये आपको डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है, अगर आपको जो भी ट्रिगर का मैसेज है वो डिस्प्ले करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन करना है. Okay, it's a single word. Set server output. Server output is single word. Set server output on. Then try to update the record. देखिए मुझे यहाँ पे चेंज करना है, सपोज मुझे चेंज करना है ओम साई राज के जगह पे लिखना है या दोनों का नाम चेंज करना है मुझे, है ना, या दोनों के रोल नंबर चेंज करने हैं, तो उसके लिए लिखेंगे अपडेट टेबल नेम इज std1 सेट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर इंक्रीमेंट करना है, 2 से इंक्रीमेंट करना है मुझे, वेयर रोल नंबर इज ग्रेटर देन 9 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. तो दोनों रोल नंबर्स 10 से है ना ग्रेटर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएंगे. तो जैसे इंक्रीमेंट होंगे मीन्स यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, है ना. तो अपडेट के लिए आपने ट्रिगर बनाया है तो ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए. तो 2 बार यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए क्योंकि ये 2 रोज को अफेक्ट हो रहा है ना, 2 रो को ये अफेक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं आप, फॉर ईच रो यूज कर रहे हैं, है ना. फॉर ईच रो मतलब जितने नंबर ऑफ रोज को अफेक्ट होगा उतने नंबर ऑफ रोज मीन्स उतने नंबर ऑफ टाइम्स ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा. जैसे आप एंटर करेंगे तो वहां पे ट्रिगर एग्जीक्यूट हो रहा है. कौन सा ट्रिगर, ये तो हो रहा है आपका पहले, है ना. कौन सा ट्रिगर एग्जीक्यूट हो रहा है, यही ट्रिगर एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि आप इंसर्ट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो. अपडेट के लिए आपने ट्रिगर बनाया है ये वाला, तो ये मैसेज जो है डेटा अपडेटेड बाय रो लेवल ट्रिगर, तो ये 2 बार प्रिंट होगा, डेटा अपडेटेड बाय रो लेवल ट्रिगर, क्योंकि ये 2 बार ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि 2 रोज के ऊपर अफेक्ट हुआ है उसका. ट्राई टू सिलेक्ट इट. तो यहाँ पे 2 रोज अफेक्ट हुए हैं. योर example, one of the example of trigger. Next, okay, now we will discuss about sequence. Okay, so you have to write this trigger, example of trigger.
Okay, right. Now we will discuss about trigger. Sequence. Write down the syntax. This is the syntax of sequence. देखिए सीक्वेंस का नाम ही सजेस्ट करता है अगर आपको सीक्वेंस क्रिएट करना है मीन्स किसी रो के लिए आपके जो वैल्यूज है वो सीक्वेंस से जनरेट होने चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि रोल नंबर के जो वैल्यूज है या अकाउंट नंबर के जो वैल्यूज है वो सिक्वेंशियली इंसर्ट होने चाहिए, है ना, ऑटोमेटिकली। तो दिस इज द कंप्लीट सिंटैक्स ऑफ सीक्वेंस। क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम, you can give any name for sequence. Then all these options are optional, okay, because it is mentioned in square bracket. Okay, mandatory thing is only create sequence, sequence name. Okay, so what is the meaning of start with value? अगर आपको किसी वैल्यू से स्टार्ट करना है वो सीक्वेंस, अगर मुझे स्टार्ट करना है 10 से स्टार्ट करना है तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट होता है वो सीक्वेंस, 1 से स्टार्ट होता है और 1 से ही इंक्रीमेंट होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप सिंपली लिखेंगे क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम, तो बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा और 1 से ही इंक्रीमेंट होगा। सेकंड नंबर रहेगा आपका 2 3 4 5 6 लाइक दैट। अगर आपको कुछ और नंबर से स्टार्ट करना है तो वी कैन गिव दी स्टार्ट विद वैल्यू। अगर 10 से स्टार्ट करना है और उसको इंक्रीमेंट करना है, 2 से इंक्रीमेंट करना है, तो आप ये ऑप्शन दे सकते हैं इंक्रीमेंट बाय 2, है ना। मींस सेकंड नंबर आपका आएगा 10 के बाद 12 14 लाइक दैट। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, वी कैन मेंशन द मैक्सिमम वैल्यू। बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज रहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, है ना। मिनिमम वैल्यू रहती है बाय डिफॉल्ट 1, है ना। बाय डिफॉल्ट मिनिमम इज 1 एंड मैक्सिमम इज इनफाइनाइट नंबर। अगर आपको मेंशन करनी है कुछ वैल्यू, मिनिमम वैल्यू सपोज आपको मेंशन करनी है कि सपोज 10 से ही स्टार्ट होना चाहिए तो मिनिमम वैल्यू शुड बी 10। आपको लगता है कि 100 तक ही उसने इंक्रीमेंट करना चाहिए, मींस सीक्वेंस जनरेट करना चाहिए, तो यू कैन डू दी मैक्स वैल्यू एज 100। अगर साइकिल लगाना है आपको, बाय डिफॉल्ट देयर इज नो साइकिल। साइकिल मतलब एक बार नंबर खत्म हो गया, सपोज 10 to 100 आपने लिखा है, मिन इज 10 मैक्स इज 100, तो 10 से लेकर 100 तक जाने के बाद वो खत्म हो जाएगा, है ना, बिकॉज डिफॉल्ट इज नो साइकिल। अगर आपको लगता है कि 100 के बाद फिर से 10 से स्टार्ट होना चाहिए या जो भी आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देंगे, देखिए साइकिल से क्या होता है, एक बार वो मैक्सिमम वैल्यू खत्म होने के बाद फिर से साइकिल स्टार्ट होती है बाय मिनिमम वैल्यू। इनिशियली इट विल स्टार्ट विथ वैल्यू, after that if there is a cycle then it will start with the minimum value. You will see this example. कैशे मीन्स, देखिए कैशे का मतलब क्या है, अगर डेटाबेस के जगह पे अगर आपको टेम्परली सेव करना है डेटा, कैशे मतलब टेम्पररी सेव अगर करना है, सो डिफॉल्ट साइज ऑफ कैशे इज 20, है ना। 20 नंबर्स आप सेव कर सकते हो कैशे में बाय डिफॉल्ट। तो ये आपकी जो मैक्सिमम साइज है उससे एक नंबर कम चाहिए कैशे का। उसको देखते हैं अपन सीक्वेंस को। यू कैन क्रिएट अ सीक्वेंस, create sequence, give any name, sequence 1, है ना, sequence created। तो इसमें देखिए दो वैल्यूज रहते हैं सीक्वेंस के अंदर। यू कैन एक्सेस दी two bind variables in the sequence. First one is current value, that is per value, and next one is next val, the last 10 minutes next val।
करंट वैल्यू मीन्स जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो, नेक्स्ट वैल्यू मतलब जो एग्जिस्टिंग है उससे नेक्स्ट वैल्यू। सो अगर आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू std1 वैल्यूज, अगर आपको रोल नंबर की वैल्यू सीक्वेंस से एक्सेस करनी है, s1 डॉट नेक्स्ट वैल, और सेकंड वैल्यू आपको यूजर से लेनी है, सपोज है ना, नेम लेना है यूजर से, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंगल कोट में %, एंड नेम, यूज कॉलम नेम, है ना। तो यहाँ पे आपने रोल नंबर के लिए वैल्यू नहीं दी है, वो कहाँ से जनरेट हुई, सीक्वेंस से, है ना। और एंटर वैल्यू फॉर नेम, नेम के लिए यूजर को वैल्यू पूछ रहा है, सपोज आई एम राइटिंग ओम कैपिटल साई, okay, no need to give any single quotes because we have already given the single quotes, okay. हाँ, तो यहाँ पे मेंशन कर रहा है ओल्ड वैल्यू, तो यहाँ पे रो कैसे क्रिएट हुआ है वो देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखिए आप होम साइट जनरेट हुआ, यहाँ पे ट्रिगर आपका एक्सेस हुआ है ना, एग्जीक्यूट हुआ है ट्रिगर जो अपर केस में कन्वर्ट करता था, उसके साथ साथ ये सीक्वेंस भी एग्जीक्यूट हुआ है ना। s1 डॉट नेक्स्ट वैल्यू मतलब बाय डिफॉल्ट उसने क्या लिया है, कौन सी वैल्यू लिया है, बिकॉज इट विल स्टार्ट विथ 1, बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट विथ 1। फिर से अगर आप इंसर्ट करते हो, क्यू अनदर नेम, एंटर, ठीक है। लास्ट कमांड आपको री एग्जीक्यूट करानी है तो क्या करना पड़ेगा, स्लैश देना पड़ेगा, एंटर द अनदर वैल्यू, सपोज राम, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ पे 3 रोज इंसर्ट हुए हैं, और वो कैसे इंसर्ट हुआ है, विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस 1 2 3, और ये यहाँ पे ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ है आपका। नेक्स्ट, और एक दूसरा सीक्वेंस क्रिएट करेंगे अपन, जो दूसरा ऑप्शन था, क्रिएट सीक्वेंस s2, क्रिएट सीक्वेंस s2, स्टार्ट विथ, अगर आप चाहते हैं कि 10 से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट विथ 10, इंक्रीमेंट बाय, आपको लगता है कि 3 से इंक्रीमेंट होना चाहिए, 2 से इंक्रीमेंट होना चाहिए, इंक्रीमेंट बाय 2, मिनिमम वैल्यू देंगे आप, सपोज मिनिमम वैल्यू इज, गिव एनी मिनिमम वैल्यू, सपोज 0, और गिव एनी 2, सपोज min val, then max value is suppose 20, okay, then cache, देखिए आप देखिए 2 से 20 के लिए कितने नंबर ऑफ ये लगेंगे, कितने जगह लगेंगी, है ना, क्योंकि 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 2 4 6 8 10, है ना, 12 14 16 18 20, मीन्स मैक्सिमम कितने लगेंगे आपको, 10 कैशे ब्लॉक लगेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है 10, ऑलरेडी यहाँ पे 20 है, तो आपको कितने लिखने हैं, उससे कम लिखना है, 9, मीन वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखा, मीन वैल्यू है या वैल है, सीक्वेंस, ओके, so there is a keyword called min val and max val, it's very simple, start with 10, increment by 2, min value is 2, max value is
max value is 20, cache is 9. Okay, sequence is created. Then insert into the std1. Then give any name. Suppose I am writing yes. Then re-execute. देखिए सबसे पहले कौन सा नंबर इंक्रीमेंट इंसर्ट हुआ होगा यहाँ पे, स्टार्ट विथ 10 है ना, 10 इंसर्ट हुआ होगा. देन re-execute, give another name, re-execute it, give another name, give any name. देखिए कितने हुए यहाँ पे वैल्यूज, re-execute, re-execute. You can re-execute with the help of slash, give any name. देखिए कहा तो भी स्टॉप होगा ये, हाँ यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपने साइकिल लगाया है ना. बाय डिफॉल्ट देयर इज नो साइकिल. तो साइकिल मतलब 20 होने के बाद फिर से वो स्टार्ट होगा 2 से, है ना. 20 पे खत्म होने के बाद फिर से साइकिल जनरेट होंगी और साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है 2 से, है ना. मिनिमम वैल्यू 2 बताया आपने. गिव एनी नेम, देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखते क्या आता है यहाँ पे. हाँ तो आपका जो सीक्वेंस नंबर 2 है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है देखिए. अरविंद, हाँ तो यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसे देखिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 नंबर था, है ना, साई के लिए 2 नंबर था. तो नेक्स्ट नंबर कौन सा दिया है, 4. यहाँ पे 2 सीक्वेंसेस रन हो रहे हैं. नहीं 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 नहीं, ये क्यों हो रहा है बताए. यहाँ पे S1 डॉट नेक्स्ट वैल्यू है ना, जितने भी नंबर जितनी भी एंट्रीज आपने इंसर्ट किए हैं वो S1 डॉट नेक्स्ट वैल्यू की है. अगर आप S2 करते हो तो आपको कुछ रिजल्ट अलग मिलेगा. इंसर्ट देखिए आफ्टर 1 मिनट ये सेशन स्टॉप हो जाएगा, आपको रीजॉइन करना है क्योंकि ये लास्ट सेशन है अपना, है ना. तो इसके बाद और एक बेस्ट एग्जांपल है जो ट्रांजैक्शन वाला है ना. जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बैंक में उसके जो लॉग फाइल्स रहते हैं ना, लॉग रिकॉर्ड्स, वो कैसे जनरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर्स, वो देखते हैं एग्जांपल. तो डोंट मिस इट. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. सो आफ्टर एंड ऑफ दिस सेशन यू कैन रीजॉइन. आपको रीजॉइन करना ही है क्योंकि इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा. सेम क्रेडेंशियल से आप ट्राई कीजिए. अगर कुछ पासवर्ड चेंज होता है तो आपको शेयर करूंगा इमीडिएटली, बट आपको रीजॉइन करना ही है. ये हो रहा है देखिए, आप S1 डॉट नेक्स्ट वाल किया है इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन किया है बाय डिफॉल्ट. यहाँ पे 3 है तो नेक्स्ट वैल्यू ली उसने 4 5 6 ऑनवर्ड्स, बिकॉज बाय डिफॉल्ट S1 इज बाय डिफॉल्ट